हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। पहला उद्देश्य अकाउंटिंग का है कि एक बिजनेस से रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसे अकाउंट्स की बुक में यानी कि जर्नल लेजर में एक सिस्टमैटिक वे में लिखा जाए, रिकॉर्ड करा जाए, सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आगे के चैप्टर्स में हैं। सेकेंड अकाउंटिंग का उद्देश्य है कि एक बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है एक साल में, ये पता लगाना। तो ये हम लोग कैसे पता लगाएंगे, एक इनकम स्टेटमेंट बना के। इनकम स्टेटमेंट कुछ और नहीं है, ट्रेडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही हम लोग इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। इनकम स्टेटमेंट में हम लोग जितने भी रेवेन्यूज़ हैं, जितना भी हमारे पास पैसा आ रहा है उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं यानी कि राइट साइड में लिखते हैं, और जितना भी खर्चा है, एक्सपेंसेस है, हमारे पास से पैसा जा रहा है उसे डेबिट साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। और हम लोग कंपेयर करते हैं जितने भी खर्चे और इनकम है उन्हें, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब कैसे पता चलेगा, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से, क्रेडिट साइड ज़्यादा है मतलब हमारे रेवेन्यू ज़्यादा है हमारे एक्सपेंसेस से, हमारे पास ज़्यादा पैसा आया कम पैसा गया, तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसी का उल्टा, अगर हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, माने हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, हमारे जो खर्चे हैं वो हमारी इनकम से ज़्यादा हैं, तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना कि एक बिजनेस अपनी किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है। ये हम लोग कैसे पता लगाते हैं, बैलेंस शीट से। जो बैलेंस शीट है उसमें हम लोग एक साइड सारे एसेट्स लिखते हैं, दूसरी साइड सारी लाइबिलिटीज़ लिखते हैं, फिर हम लोग कंपेयर करते हैं जिससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन एक बिजनेस की पता चलती है। जो फाइनेंशियल पोजीशन है किसी भी यूज़र के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मैं बता चुकी हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कहते हैं। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है उसे फाइनेंशियल डेटा इंफॉर्मेशन की बार बार ज़रूरत पड़ती है ताकि वो डिसीज़न ले पाए, अच्छे से पूरी कंपनी को कंट्रोल कर पाए, एक साल का बजट बना पाए कि कहाँ पैसे लगाने हैं, कहाँ पैसे नहीं लगाने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, और फोरकास्ट कर पाए कि आगे कितनी सेल्स होंगी, कितनी परचेजेस होंगी, ये सब फोरकास्टिंग भी कर पाए। अकाउंटिंग ये सारी पैसे से रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को देता है जिससे उनकी हेल्प होती है अपने सारे काम को करने में। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है यूज़र्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। जितने भी यूज़र्स होते हैं, मैंने पहले ही बता रखा है फर्स्ट वीडियो में कि यूज़र्स कौन होते हैं, किसी भी ओनर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, रिसर्चर्स, ये सब लोग यूज़र्स होते हैं जो उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। वो उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना किसका काम है, किसका उद्देश्य है, अकाउंटिंग का उद्देश्य है। अब यूज़र्स भी इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। अब ये आगे इस चैप्टर में है कि कौन इंटरनल यूज़र्स है, कौन एक्सटर्नल यूज़र्स है। अभी के लिए इतना समझ लो, इंटरनल जिसके पास जो अकाउंटिंग का जो हमारे ट्रेडिंग लॉ अकाउंट बना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, बैलेंस शीट बना, वो कैसे बनी उसकी पूरी जानकारी, अंदर की जानकारी भी जो होती है, जो कंपनी के अंदर के होते हैं जिन तक वो सारी एक्सेस होता है इंफॉर्मेशन का, वो इंटरनल यूज़र्स होते हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स कंपनी के बाहर के ऐसे यूज़र्स जिन तक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की पूरी जानकारी नहीं होती, जितनी पब्लिश होती है, जितनी उनको दी जाती है वही जानकारी होती है। तो दोनों को ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है जो अकाउंटिंग उन्हें प्रोवाइड कराती है, जिसको वो एनालाइज करते हैं अपनी अपनी उपयोगिता रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। सिक्स ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना। देखो, अकाउंटिंग में जितने भी एसेट्स हैं सबका रिकॉर्ड होता है, तो इससे जो भी मैनेजर है वो अच्छे से जान पाएगा कि उसके पास कितने एसेट हैं, वो उसे कंट्रोल भी कर पाएगा, उसे बचा भी पाएगा। ये हमारे सिक्स ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है।